Hello everyone, today we will discuss the most important international organizations and their headquarters. जब भी हम headquarters पढ़ने बैठते हैं दिमाग में confusion रहता है कौन से international का headquarters जनेवा में, कौन से international headquarters Washington में. तो today we will discuss in this video. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन. अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम याद रखेंगे आई एम कॉमन से. आई फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ फॉर टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब जनेवा में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के नाम याद रखने के लिए दो ट्रिक है. सबसे पहले आपको देखना होगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पहला वर्ड वर्ल्ड आ रहा है और लास्ट वर्ड ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका हेडक्वार्टर जनेवा में नहीं है. नाउ एक्सेप्शन 2 एंड ट्रिक 2. इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला वर्ड इंटरनेशनल हो और आखिरी वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो उसका हेडक्वार्टर भी है जनेवा में. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस. अब आपको याद रखना होगा रोम में जितने भी फूड और फार्मर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना वो रोम में. फॉर एग्जांपल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब जो भी पैसे से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक. अब न्यूयॉर्क में ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसको याद रखने के लिए हमें एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा. UNO gives fund for children emergency, women's empowerment, development and population control. तो UNO का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में. UNO से हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. चिल्ड्रन से हम रिलेट कर सकते हैं यूनिसेफ को, तो ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का भी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क में. अब UN विमेन का हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में है. UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हर साल हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट भी निकालता है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है. और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन कंट्रोल से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को, इसका हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क में. अब जो भी एनर्जी और इंडस्ट्री से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स है उनका हेडक्वार्टर है वियना में. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इन दोनों का हेडक्वार्टर है वियना में. एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है वियना में. अब जो भी एजुकेशन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनका हेडक्वार्टर है पेरिस में. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी से रिलेट कर लेंगे हम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट को, इसका हेडक्वार्टर भी है पेरिस में. और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर भी है पेरिस में. अब CSWT हमसे एक्सपेक्ट करता है, हमें पता होना चाहिए सार्क कंट्रीज कौन सी है, आसियान कंट्रीज कौन सी है. तो हैव लुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, ये सब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की कंट्रीज है. इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नेपाल काठमांडू में है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उसमें इंडिया पार्ट नहीं है. उसकी कंट्रीज है म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस.